भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान् गुरो कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतो नुजगामः। स प्रविश्य श्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित् उपविष्टः कथाश्चान्यः चकार ध्यानमास्थितः। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुं तं मुनिपुङ्गवं। वाल्मीकिरथं तं दृष्ट्वा सहोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलिः प्रणतो भूत्वा तस्थौ परमविस्मितः। पूजयामास तं देवं पाद्यार्ध्यासनवन्दनैः प्रणम्य विधिवच्चैनं पृष्ट्वा चैवाप्यनामयम्। अथोपविश्य भगवान् आसने परमार्चिते वाल्मीकये च ऋषये सन्धिदेशासनं ततः। ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्युपाविशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोकपितामहे। तद् गते नैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः। पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना यस्तादृशं चारुरवं क्रौञ्चं हन्याद् शोचन्नेव मुहुः क्रौञ्ची मुपश्लोकमिमं पुनः। जगावन्तर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहस्य मुनिपुङ्गवः। श्लोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्याविचारणा मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। रामस्य चरितं कृत्स्न कुरु त्वमृषि सत्तमं धर्मात् मनोगुणवतो लोके रामस्य धीमतः। वृत्तं कथय वीरस्य यथा ते नारद आच्छरुत्तमं रहस्यं च प्रकाशं च यद्धृतं तस्य धीमतः। रामस्य सहसौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेह्याश्चैव यद्धृतं प्रकाशं यदिवारः। यच्चाप्य विदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति न ते वाग्नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां यावत् स्थास्यन्ते गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति। यावद् रामायणकथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि इत्युक्ता भगवान् ब्रह्मा तत्रैवान्तर्धीयत। ततः स शिष्यो भगवान् मुनिर्विस्मयमाययो तस्य शिष्यस्ततः सर्वे जगुः श्लोकमिमं पुनः। मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च भृशविस्मिताः समाक्षरैश्चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा। सोनु व्यवहारणाद्भूयः शोकः श्लोकत्वमागतः तस्य बुद्धिरियं जाता वाल्मीकेर्भावितात्मनः। कृत्स्नं रामायणं काव्यमीदृशैः करवाण्यहम् उदार वृत्तार्थपदै मनोरमैस्ततः स रामस्य चकार कीर्तिमान समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदार धीर्मुनिः। तदुपगत समास संधियोगं समधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवर चरितं मुनिप्रणीतं दश शिरश्च वधं निशामयध्वम्। गुरु का बहुश्रित और विनीत शिष्य भरद्वाज जल से भरे हुए कलश को उठाकर मुनि के पीछे चला। उस धर्म के जानने वाले वाल्मीकि ने शिष्य के साथ आश्रम को प्राप्त होकर और ध्यान में स्थित एकाग्र होकर अन्य कथाएं कही। तदंतर लोकों के रचने वाले महातेजस्वी चतुर्मुख प्रभु ब्रह्मा उस मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि के पास स्वयं आए। तत्पश्चात वाल्मीकि ब्रह्मा जी को देखकर जल्दी से उठकर मौन विनम्र हाथ जोड़ और अत्यंत विस्मित होकर खड़े हो गए। उस देव ब्रह्मा को प्रणाम कर पाद अर्घ्य आसन और स्तुति द्वारा उनकी विधि के अनुसार पूजा की। मुनि से कुशल पूछकर भगवान ब्रह्मा ने परम पूजित आसन पर बैठ वाल्मीकि ऋषि के लिए आसन पर बैठने का निर्देश किया। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा के आसन पर बैठ जाने पर वे वाल्मीकि भी ब्रह्मा जी से स्वीकृति पाकर आसन पर बैठ गए। वाल्मीकि अकारण वैर का संग्रह करने की बुद्धि वाले पापी निषाद से जो निंदित कर्म किया गया था उसी के चिंतन में लगे हुए मन से ध्यान को प्राप्त हो गए। जो उस व्याध ने इस प्रकार सुंदर शब्द करने वाले कौंच पक्षी को बिना कारण ही मारा और कौंच के दुख को सोचते हुए श्लोक का उच्चारण किया। तत्पश्चात पुनः अंतर्लीन होकर शोक मग्न हो गए। उस मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि से ब्रह्मा जी हंसकर बोले, हे ब्रह्मन, आपका वचन श्लोक रूप ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं
नहीं करना चाहिए। मेरी इच्छा से ही यह सरस्वती प्रवृत्त हुई है। हे ऋषियों में श्रेष्ठ, आप धर्मात्मा बुद्धिमान भगवान राम के संपूर्ण चरित्र को लोक में प्रकट करो। उस बुद्धिमान राम का रहस्य तथा प्रकट रूप जैसा भी चरित्र आपने नारद से सुना है, वैसा धीर राम का चरित्र कहो। लक्ष्मण से युक्त राम का, राक्षसों का तथा वैदेही सीता का जो भी प्रकट अथवा एकांत में व्यवहार हुआ, उस सब को कहो, और जो कुछ भी आपको अज्ञात है वह भी ज्ञात हो जाएगा। आपकी वाणी इस काव्य में कभी कुंठित नहीं होगी। श्रेष्ठ मनोहर राम की कथा को श्लोकबद्ध करो। जब तक पृथ्वी पर पर्वत और नदियां विद्यमान रहेगी, तब तक रामायण की कथा लोक में प्रचलित रहेगी। जब तक आपकी बनाई राम की कथा प्रचलित रहेगी, तब तक तुम मेरे लोकों में ऊपर नीचे अव्याहत गति होकर निवास करोगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा वहीं तिरोहित हो गए। तत्पश्चात शिष्य सहित भगवान वाल्मीकि मुनि आश्चर्य को प्राप्त हुए। तदंतर वाल्मीकि के सब शिष्यों ने इस श्लोक को पुनः कहा और अत्यधिक विस्मित तथा संतुष्ट होकर बार बार उच्चारण किया। सम न्यूनाधिक रहित अक्षरों तथा चारों पादों से महर्षि ने जिस महान शोक कौंचवध रूप का गान किया, वही छंद शास्त्र के अनुकूल उच्चारण करने से श्लोक रूप हो गया। उस भावितात्मा आत्मचिंतक महर्षि की यह बुद्धि हुई कि मैं रामायण नामक काव्य को इसी प्रकार के श्लोकों से पूर्ण करूं। बड़ी कीर्ति वाले उदार दर्शन दीर्घ दृष्टि वाल्मीकि ने उदार महान राम के चरित्र के अनुकूल अथवा अभिष्ट अर्थ को प्रकाशित करने वाले पदों से युक्त मनोहर श्रुति कटु वर्ण रहित तथा सम अक्षर वाले सैकड़ों श्लोकों से युक्त यशस्वी राम के यश को देने वाले काव्य को बनाया। शास्त्रानुसार स्थापित किए हैं समास संधि और योग प्रकृति प्रत्यय संबंध, जिसमें तथा सम उचित न्यूनाधिक्य रहित और मधुर गुण से युक्त अर्थ वाले वाक्यों का प्रयोग है, जिसमें ऐसे मुनि प्रणीत रामचरित तथा रावण वध काव्य को सुनो। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण के बालकांड का ब्रह्मा आगमन विषयक यह दूसरा सर्ग समाप्त हुआ। अत्यंत आवश्यक टिप्पणियाँ। टीकाकारों ने यहाँ भी अनेक कलिष्ठ कल्पनाएं की है। चारों वेदों का ज्ञाता होने से ब्रह्मा चतुर्मुख कहाता है। टीकाकारों ने स्वयं प्रभु को एक पद मानकर सहायक रहित अर्थ दर्शाया है। आदि भाषा अति भाषा में वेद के समान लोक में भी उपसर्गों का व्यवहित प्रयोग होता था। उत्तर काल में लोक भाषा में उपसर्गों का व्यवहित प्रयोग लुप्त हो गया। जैसे यहाँ उपश्लोकम मिमम झग्रौ में उप और झग्रौ का व्यवहित प्रयोग हुआ है, ऐसा महाभारत आदि में भी देखा जाता है। यथा अति माम निंद्यतेव द्रोण पर्व 48-22, सर्वाण्यति च सैन्यानि भारद्वाज व्यरोच्यत द्रोण पर्व 23-81। लक्षणिक चक्षु टीकाकारों ने इस बात को नहीं समझा, इसलिए एक ने उप समीपे ब्राह्मण समीपे तथा दूसरे ने तस्य कौंचस्य समीपे कौंची आदि विविध कल्पनाएं की है।